हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे सभी टेंस का अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन। समझ में आया? उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी उसको नेगा इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है, और सीखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड किस तरह के इसका फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल क्या होता है, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि इसका रूल होता क्या है ना। तो देखिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ये रूल होता है। इसका एग्जाम्पल कैसा बनेगा, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू राइट बुक, ये इसका बन जाएगा यू राइट बुक। अगर रहता यहाँ पर हम लोग अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता, अगर रहता है सी तो क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट्स हो जाता है बुक, है ना। किसके साथ लगता है, एस, और एस जो लगता है वर्ब के साथ वो लगता है ही सी, और कोई भी नाम रहेगा ना तो लगता है। समझ में है? इसमें आप क्या करोगे, साथ में आपका जो है टेंस भी सीख लोगे, इसका अलग अलग टाइप का सेंटेंस भी सीख जाओगे। समझ में आया? ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव से ही पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, ये होता है रूल। इसका एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, इसे क्या ही लिख लेते हैं, है ना। इसका एग्जांपल होता है यू, इसमें क्या लगेगा, डू डज, क्या लगेगा डू, फिर नॉट, फिर क्या लगेगा राइट बुक। समझ में आया? तो इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा और नोट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होता है। यहाँ पर जान लेते हैं किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। डू लगता है आई, वी, यू और दे, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। समझ में आया? और डज किसके साथ लगाएंगे, ही, सी, और नेम के साथ लगाएंगे डज, ये डज। अगर रहे सी या पर ही तो क्या लगेगा डज, फिर नॉट राइट बुक। समझ में आया? नेगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है ना। तो ये देखिए ये क्या है, ही डज नॉट राइट ए बुक। चलिए आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। रूल इसका क्या होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है रूल। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल अगर देखें, डू डज किसके साथ लगता है, ये चीज़ अब जान लोगे, ठीक है। ये हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, डू और डज, डज और डू। क्या सब्जेक्ट रहने से हम लोग डू लगाएंगे, क्या सब्जेक्ट रहने से हम लोग डज लगाएंगे। यहाँ देखो ही, सी, और कोई भी नेम रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। चलिए इस समझ में आ गया। अब देखिए इसका क्या होता है, एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल
तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, डू या डज यूज़ करेंगे। वो सब्जेक्ट के अनुसार जो होगा, सब्जेक्ट अगर ही होगा तो डज लगेगा, सब्जेक्ट अगर यू होगा तो डू लगेगा। अगर यू से हम लोग बनाते हैं तो डू यू, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट हो गया, फिर आ जाएगा प्ले, हॉकी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही ज़रूरी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिए तो मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप देना जरूरी है, उसी प्रकार क्या होता है कि इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर रहेगा ही तो हम लोग लगाएंगे, डज ही रहेगा तो डज लगाएंगे, कोई भी नाम रहे, राम मोहन जदू मनु कुछ भी रहे तो उसमें क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस नेगा इंट्रोगेटिव। इसमें क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगा इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं इसको और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है। तो इसका रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। रूल होता है सबसे पहले डू डज तो रहेगा ही, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका रूल। इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। इसी से एग्जांपल लिखते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है, डू डज का प्रयोग किए, है ना। फिर उसके बाद क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाए, फिर यहाँ पर नॉट के यूज़ किए, फिर क्या किए, वर्ब यूज़ किए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अगर दूसरा कोई सी से बना देते हैं, डज सी ड्रिंक वाटर, इस तरह का सेंटेंस बनेगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है कमेंट करो, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा, है ना। इसका रूल क्या होगा, रूल WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल होता है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका रूल। इसका एग्जांपल क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड मतलब जानते हो, WH क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है, यहां से देख लेते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है व्हाट, WH से शुरू होने वाला, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारा चीज होता है WH क्वेश्चन वर्ड। समझ में आया? तो चलिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसमें WH क्वेश्चन वर्ड कुछ भी रहेगा, वेयर, कुछ भी लिख सकते हैं, वेयर डू यू गो। समझ में? इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगाए, फिर डू डज का प्रयोग लगाए जो सब्जेक्ट का अनुसार होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी रहता है, सी रहता है, ही रहता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और इधर सब्जेक्ट हो गया, हाँ, फिर उसके बाद हो गया वर्ब, उसके बाद जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो WH क्वेश्चन वर्ड कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आगे चलते हैं और करते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।